हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2019 में रिलीज हुई एक कमाल की हॉरर मिस्ट्री फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है द विगल। दोस्तों, ये फिल्म एक एंशिएंट ज्यूइश रिचुअल पर बेस्ड है जिसे हम विगल कहते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें सदियों से चले आ रहे एक ज्यूइश रिचुअल के बारे में बताया जाता है जिसे विगल कहा जाता है। ज्यूइश कम्युनिटी में जब उनका कोई मेंबर मर जाता है तो उनकी डेड बॉडी के पास बैठकर एक इंसान को हॉली चैंटिंग्स और प्रेयर करनी पड़ती हैं ताकि उस प्योर सोल और बॉडी को कोई सिनिस्टर एंटिटी या डीमन पजेस ना कर ले। जो इंसान इन प्रेयर्स को करता है उसे शोमर कहा जाता है। मोस्टली शोमर कोई फैमिली मेंबर ही होता है, लेकिन पैसे देकर भी शोमर को अपॉइंट किया जा सकता है। इस इंफॉर्मेशन के बाद सीन कुछ लोगों पर फोकस करता है। इन लोगों का ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसका हर एक मेंबर अपने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी को छोड़ चुका था और इस मॉडर्न न्यूयॉर्क सिटी में ग्रो करने की कोशिश कर रहा था। इस ग्रुप के हर एक इंसान ने अपने पास्ट में कुछ ऐसा सहा था जिसने उसे अपनी कम्युनिटी से दूर कर दिया और जिसका बैगेज वो आज तक लेकर घूम रहे हैं। और इसी में शामिल है हमारा मेन कैरेक्टर याकूब। हमें पता चलता है कि याकूब के पास ट्रॉमा ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है और वो अभी भी इस सब से कोप अप करने की कोशिश कर रहा है अपनी मेडिसिन के थ्रू। इस ग्रुप का लीडर लेन उसकी जॉब इंटरव्यू के बारे में उससे पूछता है, जिसके जवाब में याकूब बताता है कि उसकी काफी कोशिश के बाद भी उसे वो जॉब नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से उसे अभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। पर जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में उनका ये सेशन खत्म हो जाता है और वापस जाते वक्त सारा नाम की एक लड़की याकूब से बातें करने लगती है और उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। याकूब की नजर बाहर खड़े एक ब्लैक सूट वाले आदमी पर जाती है जिसे देखकर वो पैनिक करने लगता है। जब लेन को इस बारे में पता लगता है तो वो उस आदमी को भगाने के लिए जाता है, पर याकूब खुद ये सब हैंडल करना चाहता था। एक्चुअली ये आदमी रेव शुलेम था जो याकूब की ज्यूइश कम्युनिटी का मेंबर था जिसे याकूब बहुत पहले ही छोड़ चुका है। उन दोनों की बातों से रिवील होता है कि याकूब इस कम्युनिटी को छोड़ने से पहले एक शोमर का काम किया करता था और रेव आज उसी काम के लिए उसके पास आया था। रेव बताता है कि उनकी कम्युनिटी के एक बहुत पुराने मेंबर मिस्टर रूवेन लिथवाक की मौत हो चुकी है। रूवेन ने वॉर के समय नाजी कैंप में बहुत कुछ सहा था और उसके बाद वो इस शहर में चले आए और उनकी कम्युनिटी के मेंबर बन गए। मिस्टर लिथवाक के सभी बच्चे काफी दूर रहते हैं और उनकी वाइफ मिसेस लिथवाक डिमेंशिया की पेशेंट हैं। इसीलिए याकूब को ही मिस्टर लिथवाक के लिए विगल परफॉर्म करना होगा जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। पहले तो याकूब इस काम के लिए मना करता है, लेकिन रेव के अच्छे पैसे ऑफर करने पर वो भी मान जाता है कि उसे भी सच में पैसों की बहुत जरूरत थी। रेव उसे बताता है कि उसने एक शोमर को अपॉइंट भी किया था, पर न जाने विगल से पहले वो भाग गया, जो सच में ही काफी अजीब था। वो दोनों अब तक मिस्टर लिथवाक के घर पहुंच चुके थे। रेव याकूब को मिसेस लिथवाक से इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन मिसेस लिथवाक न जाने क्यों याकूब को विगल परफॉर्म करने से मना कर देती हैं। पर रेव जैसे तैसे याकूब को ही विगल परफॉर्म करने के लिए रोक लेता है और मिसेस लिथवाक कुछ ही देर में सोने के लिए चली जाती हैं। रेव याकूब को बताता है कि उसे बस 5 घंटे तक विगल परफॉर्म करना है और उसके बाद रेव यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो पास में ही रेव का घर है, याकूब चाहे तो वहां भी आ सकता है। और ये कहकर वहां से चला जाता है। रेव के जाने के बाद याकूब एक जगह बैठकर म्यूजिक सुनने लगता है, लेकिन तभी उसे ऊपर वाली फ्लोर पर किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। याकूब को लगता है कि ये जरूर मिसेस लिथवाक होंगी, तो वो इस पर ध्यान नहीं देता। पर इसके तुरंत बाद ही डाइनिंग रूम से चेयर्स के मूवमेंट की आवाज सुनाई देती है और इधर मिस्टर लिथवाक की बॉडी भी मूव करने लगती है। पहले तो याकूब काफी डर जाता है, लेकिन कुछ देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। याकूब को लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, तो इन चीजों को इग्नोर करके कुछ देर के लिए सो जाता है और तभी याकूब अपने पास्ट के मूवमेंट में खो जाता है। याकूब अपने आप को अपने छोटे भाई के साथ देखता है जो एंजॉय करते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी उसके भाई को कुछ लोग परेशान करने लगते हैं और एक पैनिक सिचुएशन के साथ याकूब की आंख खुल जाती है और तभी उसे सारा का मैसेज मिलता है और वो दोनों चैटिंग करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। पहले तो याकूब इस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस सब से फ्रस्ट्रेट होकर इसे फिक्स करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो लैम्प को ठीक करता है उसका बल्ब टूट जाता है और तभी याकूब को अपने फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो मैसेज मिलता है। पर याकूब जैसे ही उसे ओपन करता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। वो किसी लेडी के हाथ को उसके सर पर देखता है
जब वो सो रहा था, और सबसे बड़ी बात, किसी ने इसे रिकॉर्ड किया था। याकूब एक टाइम को तो नम हो जाता है, पर जब वो दोबारा उस वीडियो को चेक करता है तब उसे अपने फोन में कोई वीडियो नहीं मिलता, जो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। इसी के साथ साथ याकूब को एक ब्लैक शैडो हॉन्ट करने लगती है और उसे पानी की जगह एक ब्लैक लिक्विड नजर आने लगता है। याकूब को लग रहा था कि ये सब उसके अनस्टेबल मेंटल हेल्थ की वजह से हो रहा है, तो वो अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कोलबर्ग को कॉल करता है, पर अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कोलबर्ग फोन नहीं उठाते। उसी वक्त वहां मिसेस लिथवाक आ जाती हैं, जो याकूब से कहती हैं कि ये कोई बुरे सपने नहीं बल्कि किसी की यादें हैं। मिसेस लिथवाक उसे बताती हैं कि सभी को लगता है कि उनके बच्चे उनसे दूर चले गए हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से दूर भेज दिया है। याकूब उनकी बातें समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मिसेस लिथवाक वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं, पर जाते जाते वो बेसमेंट में बने मिस्टर लिथवाक के रूम के गेट को खुला छोड़ जाती हैं, जैसे वो चाहती थी कि याकूब उस रूम में जाए, और होता भी यही है। याकूब मिस्टर लिथवाक के रूम में चला जाता है। नीचे जाने पर याकूब को चारों तरफ कई पोस्टर्स और पिक्चर्स नजर आती हैं, जैसे मिस्टर लिथवाक किसी चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वहां मिस्टर लिथवाक और मिसेस लिथवाक की एक प्री रिकॉर्डेड टेप भी चालू थी, जिसमें वो एक माजिक नाम के डीमन के बारे में बता रहे थे, जिसका सर उल्टा होता है। वो बताते हैं कि माजिक एक पैरासाइट डीमन है जो लोगों की उदासी और पास्ट ट्रॉमास पे जिंदा रहता है और पूरी जिंदगी अपने शिकार को तड़पाता है। और मिस्टर लिथवाक माजिक का शिकार तब से हैं जब वो नाजी कैंप में थे। माजिक ने उनकी उदासी को ढूंढ लिया और उन्हें पजेस करके उनसे पूरी जिंदगी के लिए जुड़ गया। पर अब उनकी रिसर्च से उन्हें पता लगा है कि माजिक को उसी रात उसका चेहरा जलाकर खत्म किया जा सकता है जब वो किसी इंसान को पहली बार दिखे। मिस्टर लिथवाक आगे कंटिन्यू करते हैं कि उनके लिए वो रात जा चुकी है, लेकिन उनके मरने के बाद माजिक डीमन ऐसे ही किसी इंसान को ढूंढेगा जो उन्हीं की तरह दुख के बादलों से घिरा हो। याकूब की नजर इस टेप में मिस्टर लिथवाक के पीछे बैठी मिसेस लिथवाक पर भी जाती है, जो कुछ बड़बड़ा रही थी। याकूब जैसे ही स्क्रीन के पास जाता है, उसे उनकी बात क्लियरली सुनाई देती है, जो उससे कह रही थी कि वो तुम्हारे पीछे है। और याकूब जैसे ही डरते हुए पीछे देखता है, उस पर एक ब्लैक शैडो हमला कर देती है, जो और कोई नहीं बल्कि माजिक डीमन था। याकूब अपनी जान बचाकर ऊपर आ चुका था, लेकिन तभी उसे डॉक्टर कोलबर्ग का कॉल आता है और वो उन्हें सारी बातें बताने लगता है। लेकिन तभी उसे एक और कॉल आता है और वो दूसरे कॉल को पिक कर लेता है, लेकिन तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये भी डॉक्टर कोलबर्ग थे। यानी याकूब इतनी देर से जिससे बात कर रहा था वो डॉक्टर कोलबर्ग नहीं थे बल्कि कोई और था। याकूब पहली कॉल पर शिफ्ट करता है और अब उसे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है, जो उसे उसके साथ हुए हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, और ये भी माजिक डीमन ही कर रहा था ताकि वो याकूब को गिल्टी फील करवा कर उस पर काबू कर पाए। याकूब इस सब को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां मिसेस लिथवाक आ जाती हैं। याकूब उन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर मिसेस लिथवाक उसे कहती हैं कि याकूब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, माजिक उसे कहीं नहीं जाने देगा। उसने याकूब के दर्द को देख लिया है और याकूब ही उसका नया शिकार है। अगर वो भाग भी गया तब भी माजिक उसे यहाँ ले आएगा। याकूब मिसेस लिथवाक की बात ना मानकर वहां से निकल जाता है, पर माजिक से नहीं बच पाता। घर से दूर जाते ही उसकी पूरी बॉडी बैंड होना शुरू हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे वापस आना ही पड़ता है। लेकिन तभी याकूब को माजिक दिखता है और सीढ़ियों पर गिरकर वो बेहोश हो जाता है और वापस उस रात की फ्लैशबैक में खो जाता है जब उसके भाई को उन लोगों ने पकड़ लिया था। उस रात उन लोगों से बचने के लिए उसका भाई रोड की तरफ भागा था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई और याकूब कुछ नहीं कर पाया। और इसी गिल्ट और ट्रॉमा को लेकर वो आज तक अपने आप को कोस रहा है, हर दिन इस गम को कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इस दुख की वजह से ही वो माजिक का नया शिकार है। अब तक याकूब को होश आ गया था और उसे भी इस डीमन के इरादे समझ आ चुके थे, तो वो तुरंत मदद के लिए सैरा को कॉल करता है। सैरा फोन उठाती भी है, लेकिन वो भी याकूब को उसके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने लगती है। और यहाँ याकूब समझ जाता है कि ये भी माजिक ही कर रहा है, यानी माजिक ने उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। इधर अब मिस्टर लिथवाक की डेड बॉडी उठ खड़ी होती है और याकूब के भाई की आवाज में उससे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराने लगती है। याकूब अपने भाई को गले लगाकर रोने लगता है और उससे माफी भी मांगता है, लेकिन तभी वो डेड बॉडी वहां से गायब हो जाती है। एक्चुअली ये भी माजिक की ही ट्रिक थी, जो उसे उसके भाई के जरिए वनरेबल करना चाहता था ताकि याकूब टूट जाए और उसके आगे सरेंडर कर दे। पर अब याकूब को भी सब कुछ समझ आ चुका था और वो भी माजिक से लड़ने के लिए तैयार था।
वो अब ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़ने लगता है और मिसेस लिथवाक के रूम में पहुंच जाता है। मिसेस लिथवाक याकूब को उनके ग्रैंडफादर का हॉली टैफलिन और एक कैंडल देती हैं, जिसका सीधा मतलब था कि वो भी चाहती थी कि याकूब उस डीमन को खत्म कर दे। याकूब भी अब तैयार था और वो उस कैंडल को लेकर हॉलवे की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उसे वही माजिक डीमन दिखता है। वो भी याकूब को ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, कभी उसके भाई के रूप में तो कभी उसके, पर याकूब अब उसकी ट्रिक्स में नहीं फंसता और उस कैंडल से उसका चेहरा जला देता है और माजिक उसका पीछा छोड़कर वापस से मिस्टर लिथवाक की बॉडी को पजेस कर लेता है। पर याकूब मिस्टर लिथवाक के लिए प्रेयर्स करने लगता है और हम मिस्टर लिथवाक की मेमोरीज को देख पाते हैं, उन मेमोरीज को जिसमें वो एक लेडी को शूट कर रहे थे और उसी के बाद माजिक ने उनकी गिल्ट और पेन के चलते उन्हें पजेस किया था। पर अब याकूब की प्रेयर्स के चलते माजिक का कंट्रोल मिस्टर लिथवाक से गायब होने लगता है और देखते ही देखते मिस्टर लिथवाक की सोल माजिक से फ्री हो जाती है और उन्हें शांति मिल जाती है। इधर मिसेस लिथवाक मिस्टर लिथवाक को एक आखिरी गुड बाय बोलती हैं और एक लंबे अरसे के बाद इस घर से बाहर जा पाती हैं। एट द एंडिंग सीन हम रेव शुलेम को देखते हैं, जो विगिल के एंड होते ही मिस्टर लिथवाक की लास्ट प्रेयर्स के लिए उन्हें लेने आ चुका था। वो याकूब से भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन याकूब मना कर देता है और वो बाहर आ जाता है और अपने घर की तरफ चला जाता है और इसी के साथ फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द विगल फिल्म की कहानी। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।